स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा का व्लॉग देखा मैंने और मैं बोलूँगी कि हालत तो बहुत तंग होती जा रही है इसकी। बट एक बात करना चाहूँगी बड़ी सिग्निफिकेंट, उसके बाद ही आज कुछ और डिस्कस करूँगी कि मैं ये भूल ना जाऊँ, इससे पहले ही एड्रेस कर रही हूँ। मुझे साहिबा पे तो बिल्कुल कोई शक नहीं हो रहा है ना। आई मीन कोई एविडेंट साइन नहीं दिखा रही वो कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बावजूद भी मुझे तो उसकी प्रेगनेंसी पे कोई शक नहीं हो रहा। आई मीन मैडम का केस अगर आप देखेंगे तो क्लियरली रिसेंटली मैं उनका एक वो देख रही थी, एक छोटी सी क्लिप थी उनके प्रेगनेंसी के टाइम की, और वो जनाब के साथ सीढ़ियों से उतर रही हैं एंड द काइंड ऑफ बेबी बम्प जो उनका दिख रहा था, जैसी वो दिख रही थी, जैसे वो बिहेव कर रही थी, ऑल ऑफ इट वॉज सो फोर्स्ड, है ना, कि साफ पता लगता है असली और नकली का फ़र्क जो है वो साफ पता लगता है। और मैं इतना कहूँगी कि साहिबा के केस में डाउट दिमाग में भी नहीं आया, क्योंकि आने वाली बात ही नहीं है ना। हमारे सामने सब कुछ बहुत क्लियर है। और ये जो घुंघरू पैर सूज गए, ये हो गया वो हो गया, साहिबा भी बहुत ज़्यादा बहुत स्वॉलन उसका फेस रहता है, हैंड्स रहते हैं, सब कुछ है, बट देर इज़ नो फोर्स्ड शोइंग ऑफ एनी कॉन्टेंट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी सो दैट बिलीव हो जाए। फर्स्ट अब कहाँ गया साहिबा का भी फर्स्ट चाइल्ड आने वाला है गाइस। यस है ना, फर्स्ट है ना ये साहिबा का और जाहिद का पहला। मैं तो चाहती हूँ साहिबा बैठे एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाए कि ये उसका पहला सफ़र प्रेगनेंसी, पहली वाली जो है, उससे जो पहला बच्चा होगा पहली बार, है ना फ्रेंड्स। तो झूठ सच का ना फ़र्क ऐसे ही दिख जाता है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और सीधी बात है, सामने ये बात थी, पहले भी बोली गई थी, मैंने अपने चैनल पे साफ कही थी कि जिस दिन साहिबा प्रेग्नेंट होगी उस दिन आप लोगों को ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख ही जाएगा, पता लग ही जाएगा कि असली और नकली प्रेगनेंसी में क्या फ़र्क होता है, और कैसे परिवार एक असली प्रेग्नेंट औरत का ख्याल रखता है और कैसे परिवार एक नकली प्रेग्नेंट औरत का ख्याल नहीं रखता। और जो लोग कहते हैं कि वो तो वैसे भी मैडम का कोई ख्याल नहीं रखता, मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक औरत का प्रेगनेंसी के दौरान उसके इन-लॉज ख्याल सिर्फ उसके बच्चे की वजह से रखते हैं। दैट्स द हार्श ट्रुथ ऑफ आवर सोसाइटी, बड़ी सच है। तो कहते हैं ना कि असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, वैसे ही माँ बाप से ज़्यादा या बेटे से ज़्यादा उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है या बच्ची बहुत प्यारी होती है। सो इस वजह से दादा दादी बट नेचुरल दे विल एक्ट इन अ मैनर विच विल रिफ्लेक्ट अपॉन देयर लव फॉर दैट ग्रैंड चाइल्ड। और मैडम के टाइम पे जनाब की जो अम्मी है उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा जिससे लग रहा हो कि हाँ उनके घर में उनकी बहुरानी जो है, जो बहुत ही प्यारा बेटा है, जो उसकी बहू है, वो प्रेग्नेंट है। एंड ट्रस्ट मी, वो ज़रूर करती हैं, वो जितना प्यार शानू को करती हैं वो भर भर के करती हैं, आपको पता है। If that would have been the real case scenario, a real case scenario, जहाँ पे मैडम प्रेग्नेंट होती तो। नाउ कमिंग बैक टू साहिबा का मेस्ड अप मेसी जहान, जहाँ पे जिसमें आप कितनी बार भी रेनोवेशन करवा लें, रेनोवेशन नहीं गाइस, रेनोवेशन जितनी बार भी घर ठीक हो जाए उतनी बार और ज़्यादा फैला हुआ लगता है। अभी भी घर जो है वो संभला नहीं लग रहा है। और अगर कोई बोलेगा अभी बना ही है, तो मैं कहती हूँ कि पूरा बन जाए ये कुतुब मीनार, उसके बाद भी कुछ चेंज नहीं होना। मैडम का तो पूरा का पूरा वो बन चुका है ना विला 4 BHK वाला, उसमें आज भी थैलियाँ बाहर आपको पीछे रखी हुई दिखेंगी। वो तो जनाब का फ्रेम था, जनाब ने खुद बोला ये पीछे क्या रखा हो पीछे, अभी रिसेंट व्लॉग में हुआ है। सो जब वो घर पूरा बन के नहीं संभला, ये तो साहिबा है नोन फॉर हर मेसी लाइफस्टाइल, ये क्या संभलेगा। और किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई कम से कम अपना बेड ही खुद लगा लिया करो। हल्का बहुत ही हिलना डुलना होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। 2 सिराने उधर तो 2 सिराने उधर सीधे करने हैं एंड यू आर डन एंड डस्टेड फॉर द डे। उतना भी अगर ये नहीं करेगी, आई एम शॉक्ड कि इसकी तो ब्लड वेसल्स ऐसे कोलेस्ट्रॉल से तो क्या पीक मार रही होंगी, है ना। और अभी तो चलिए प्रेगनेंसी फेज है, शी कांट डू एक्सरसाइज, बट लेटर ऑन ऑल्सो लिख के ले लीजिए ये नहीं करेगी। हाँ, व्लॉग्स के लिए वो जो सुबह ये बना रही है सहरी, वो अलग बात है, बट अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं करना है इसको, और बैठ के सिर्फ खाना ही है, और वो चलेगा इवन आफ्टर प्रेगनेंसी। अभी तो बहाना है प्रेगनेंसी का, तो उसमें तो 4 गुना हो गया है, तब 2 गुना तो होगा ही होगा, जो होगा खाना पीना एंड ऑल। बट एक बात मुझे बहुत सिग्निफिकेंट बात है वो हाईलाइट करनी थी, और ये बहुत ही सेम चीज़ हुई है दोनों घरों में, भाभी के घर में भी और साहिबा के घर में भी। अगर आप देखेंगे जब से मैडम और जनाब की शादी हुई तब से जो जनाब हैं उनकी पर्सनालिटी एनहांस होती गई, और मैडम की तो इस तरीके से पर्सनालिटी गिरती गई है कि वो सीधे मुंह बात भी नहीं करती हैं।
सीधे मुंह मतलब सबको पता है एनएफ का, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैडम जो है वो जैसे बात करती हैं तो कुछ लगता है कि साइड साइड से एक ही तरफ से बात कर रही हैं पूरी। मतलब अगर आप ओवरऑल उनका वो भी देखेंगे, फिटनेस रिजीम कुछ भी नहीं है। और वो चाहती, उन पे बहुत वक्त था, वो अपने लप्पू के लिए खाना बनाने के बजाय घर पे बैठे बैठे कुछ भी कर सकती थी। और बीच में उन्होंने कहा भी था ना, यस गाइस मैं ट्रेडमिल करूँगी गाइस, ये वो। और मैं सबसे बड़ा पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो जाती थी, वो लाजमी जाती थी और एक्सरसाइज करके आती थी। आप लोगों को याद होगा एक होटल था, उसके वहाँ पे एक जिम था, वहाँ ये जाती थी अपनी मैनेजर के साथ। व्हेन शी वॉज प्रेग्नेंट, पीक प्रेगनेंसी में इनको फिटनेस की सूझी थी। और बाद में जब एक्चुअली में इनको फिटनेस रिजीम अपना सेट करना चाहिए था, तब ये बिल्कुल भी मतलब सोचती भी नहीं है फिटनेस के बारे में। अजीब सी है मैडम। अच्छा वो तो चलिए छोड़ दीजिए, अब जाहिद की पर्सनालिटी आप देख लीजिए, मैडम के जनाब की तरह बिल्कुल एनहांस हो चुकी है ना। जाहिद को सब लोग कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जो रीसेंट व्लॉग आया है साहिबा का, कि भाई आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, एनहांस हो गई है, वाह क्या स्मार्ट लगते हो, वाह क्या हैंडसम लगते हो, लोगों ने बहुत कुछ कहा है। और दूसरी ओर आप देखेंगे प्रेगनेंसी के कारण ही नहीं बट अदरवाइज भी साहिबा की पर्सनालिटी बिल्कुल नीचे ही गिरती गई है, राइट फ्रॉम द डे ऑफ अ वेडिंग, राइट फ्रॉम द डे ऑफ अ मैरिज। एंड अभी तक तो इस बुरी हालत में है कि वो लिटरली ऐसा लग रहा है कि अभी गिरी और तभी गिरी, खड़ा तक नहीं हो जाता। अगर आप स्टार्टिंग फुटेज देखेंगे इस व्लॉग की जो साहिबा का रहा है, उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो उसकी हालत ऐसी लग रही है कि अभी ये सो जाएगी, पढ़ के सो ही जाएगी। और पूरे व्लॉग में ऐसा ही लगता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि हर कोई इनके व्लॉग से सीखे, मैडम के भी और साहिबा के भी, कि नेवर बी लाइक देम। प्लीज़ डोंट इरेज योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग योर लप्पू अ किंग। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि, और ये मैंने और केसेस में भी देखा, आई हैव सीन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एज वेल, कि एक औरत अपने आप को मिटा देती है, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले लेती है, कुछ भी होता है, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय हर, एंड देन हर लप्पू इज लाइक मैं काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ। नाउ द थिंग इज कि मतलब नॉर्मल लप्पूस की अगर मैं बात करूं, वो लोग तो फिर भी मेहनत करके आएंगे, बाहर जाके आएंगे, चलो जाहिद भी चलो 1% कर ही लेता, बट जनाब जैसे लप्पू जैसा तो फिर बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो, जो कुछ करता भी नहीं पर उसको चाहिए कि उसकी बीवी शो छोड़ के घर पे बैठे। और जाहिद के लिए मैं बोलूँगी दैट ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई डू थिंक दैट समवेयर जब फिटनेस वाली बात बहुत करती थी साहिबा, तो ये एक चीज़ कहता था कि मेरे बीवी 800 किलो की भी हो रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे लगता है एस्पेक्ट कि क्यों, when you are literally giving so much attention to your own health, then why are you not thinking the same for your wife? Why don't you want her to be fit as well? मतलब फिटनेस का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं होता, फिटनेस का मतलब होता है कि अच्छी एक्सपेक्टेंसी भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, यानी लंबा जीना, अच्छी लाइफ जीना और क्वालिटी लाइफ जीना। तो अगर अपनी वाइफ को मोटिवेट करो तो इस तरीके से करो दैट हाँ तुम कर सकती हो, तुम एक्सरसाइज कर सकती हो, तुम बहुत अपने आप को फिट रख सकती हो। हालांकि इसका ऑपोजिट ही मैं देखती हूँ हर जगह, जहाँ पे औरतें घर के काम में अपनी फिटनेस भूल जाती हैं और वो ये भूल जाती हैं कि उनको भी उतना ही फिट, उतना ही अच्छा दिखने का हक है जितना कि उनके हस्बैंड्स को है। बिकॉज अगर वो काम कर रहे हैं बाहर जाके और फिर जाते हैं जिम टू मेंटेन देम सेल्व्स, देन आप भी एक ये जिम रूटीन, ये फिटनेस रूटीन, एक अच्छी डाइट रिजीम डिजर्व करते हो। वाई डू गर्ल्स टेक केयर ऑफ देयर डाइट, देयर हेल्थ, देयर फिटनेस ओनली बिफोर मैरिज एंड नॉट आफ्टर दैट? ये मुझे समझ नहीं आता। आई मीन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन योर सेल्फ, नॉट फॉर द सेक ऑफ एनीवन एल्स। कई बार ऐसे होते हैं, लड़कियां पतली होती हैं शादी से पहले कि हम और अच्छे दिखें, हमें रिश्ता मिले, ये मिले, वो मिले। दैट इज़ सच अ रॉन्ग थिंकिंग, क्योंकि नो मैटर वॉट, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, कोई अच्छा होगा तो आप जैसे होगे आपको वैसे ही अपनाएगा। किसी के लिए आपको पतले होने की, फिट होने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरा ये कहना है कि यही फिटनेस रिजीम कहाँ चले जाता है जब आपकी शादी हो जाती है। इट्स लाइक ओके इट्स डन, शादी होगी, अब क्या ज़रूरत है, किसके लिए करें, किसके लिए पतले हों, किसके लिए फिट दिखे? अपने लिए, हमेशा अपने लिए करना है ना। सेल्फ लव इज़ द की। कई लोग सेल्फ लव को नार्सिसिज्म भी कहते हैं, नार्सिसिस्ट होना कहते हैं उस इंसान को जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को पसंद करता है। मैं तो कहती हूँ कि इट बिगिन्स फ्रॉम यू ओनली। सो द जर्नी ऑफ लव बिगिन्स फ्रॉम सेल्फ लव। यू कैन ओनली लव समवन एल्स इफ़ यू फर्स्ट लव योर सेल्फ। ये तो मैंने सीखा है, बिकॉज फिर आप बहुत वाइज हो जाएंगे। यू विल नेवर फॉल इन अ ट्रैप ऑफ अ लप्पू, you will never fall for a lappu. It is only when you are ready to destroy yourself कि आप एक रेड फ्लैग के चक्कर में पड़ते हो, क्योंकि वो तो बहुत गलत है, पर वो चेज पसंद है। अफसोस, पर हमें वो रेड फ्लैग इसलिए पसंद है क्योंकि वो हमें इंपॉर्टेंस नहीं देता, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये इंसान जो किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देता, हमें भी बहुत कम देता, वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। इसके लिए हम क्या करें?
क्या करें कि ये हमारी तरफ आ जाए? कुछ नहीं करना, बिकॉज वो इंसान महाबेकार है। वो इंसान एक टाइम के बाद आपको छोड़ ही देगा, आज नहीं तो कल छोड़ ही देगा। तो आपको ये समझना है कि यू नीड टू लव योर सेल्फ, मेंटेन योर हेल्थ ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। आने जाने वाले तो मतलब लप्पू ही होते हैं, रहने वाला तो फिर हिना खान का बॉयफ्रेंड रॉकी जैसा होता है ना। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे जब हिना खान बता रही थी, क्योंकि कौन ही ऐसा करता है। लाइक आई बिकेम रियली इमोशनल दैट डे। कोई ऐसा नहीं होता, इतना साथ देने वाला कोई नहीं होता। मतलब मैं अपने माँ बाप को मैंने देखा है, वो बहुत साथ देते हैं एक दूसरे का, पर आज के टाइम में नहीं कोई देता। पहले के होते थे, सबके मम्मी पापा, सब लोग देखते होंगे आज की हमारे मम्मी पापा कितने अच्छे और कितने ग्रीन फ्लैग है, पर अफसोस ये टाइम में तो नहीं होता कोई। जैसे हिना खान का ख्याल रखा है रॉकी ने, आई गेस बहुत अच्छे कर्म रहे हिना के पिछले जन्म में, है ना। आज लोग धर्म भुला के हिना के बॉयफ्रेंड को बड़ा वो करते हैं। मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं सुना जहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी हुई हो हिना के बॉयफ्रेंड के धर्म को लेके। ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ, बिकॉज सबने देखा है कि वो कितनी शिद्दत से प्यार करता है हिना खान को। देयर इज नो कॉन्वर्जेशन अबाउट एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन आउट देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज लव। एंड वो रॉकी जिस तरीके, मतलब लोगों को लगा होगा जब बिग बॉस में रॉकी आया था कि हिना ने ड्रामा करा, ये करा, वो करा, मैं आपको बता दूं कि तब जो करा सो करा, मुझे नहीं पता क्या था, बट अब हिना को पता है कि वो हीरा जो था ना, वो अंगूठी नहीं थी जो बाद में शायद उनको मिली होगी, जो रॉकी ने पहनाई होगी, वो नहीं, वो रॉकी खुद एक हीरा है। और ऐसा ही इंसान हर कोई डिजर्व करता है, थ्रू थिक एंड थिन। आज हिना खान एज अ कैंसर सर्वाइवर भी कैसे इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी ज़्यादा वेल मेंटेन लग रही हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें एक ऐसे आदमी ने उनका साथ दिया हुआ है जो उनको हर तरीके से अपलिफ्ट करता है। इतनी बड़ी बीमारी में भी हिना की तबीयत संभल गई, उनके मुंह पे शिकन नहीं आई, उनके फेस पे एक, मैं कहती हूँ, लाइन एक्स्ट्रा नहीं आई होगी, एक रिंकल एक्स्ट्रा नहीं आया होगा, क्योंकि उनको टेंशन देने वाला कोई था ही नहीं। उनसे अपनी सेवा नहीं कोई ले रहा था वाइल शी वॉज अनवेल। उनकी सेवा ऐसे करी कि जैसे लोग बदल जाते हैं जब ऐसी बीमारियां होती हैं, लोग भाग जाते हैं, लोग चले जाते हैं। ये आदमी तो मैरिड भी नहीं था हिना से, आसान था इसके लिए छोड़ देना। तो मैं यही बोलूँगी कि जब इतनी बड़ी मुसीबत हिना पे आई और फिर रॉकी ने साथ नहीं छोड़ा, तो मतलब आप सोचिए, छोटी मोटी मुसीबत तो रॉकी के लिए क्या होगी, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक आदमी के कहने पे इतना बड़ा शो मैडम ने छोड़ दिया, वो गलत है हर तरीके से। कल को मैडम का ख्याल रखना पड़ जाए, जैसे प्रेगनेंसी भी थी मैडम की, इस आदमी ने नहीं रखा लप्पू ने, तो ये क्या है, किसके लिए है, ये किस बात का हस्बैंड है, किस बात का बेटर हाफ है? ये तो वर्स्ट हाफ है मैडम का। अफसोस बेटर हाफ तो कोई और था। हाँ, वापस नहीं बात करूँगी डिटेल में, बट वी ऑल नो किसके बारे में बात कर रही हूँ। सो दैट बी ऑल। इतना ही बोलूँगी, साहिबा हो या मैडम हो या कोई भी हो, हर कोई डिज़र्व करता है एक हैप्पी, हेल्दी और ऐसी लाइफ जहाँ पे आपको भी अपलिफ्ट किया जाए। आप सिर्फ अपने लप्पू को अपलिफ्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर आपका लप्पू आपको अपलिफ्ट करे तो वो लप्पू नहीं है, वो तो हीरा है। लप्पू तो सिर्फ वो जो कि एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपना काम करवाना जानता है, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से, अपनी ब्रेन को स्टिमुलेट करवाना जानता है उनके प्यार से, पर वही प्यार उसे वापस देना नहीं आता। उसी प्यार को जब उसकी बारी आती है देने की, तो वो भाग जाता है क्योंकि उसको काम पड़ जाता है। ही इज़ बिजी, सो नो वन इज़ एवर टू बिजी फॉर लव, एंड इफ ही इज़ देन ही इज़ नॉट फॉर यू, वेदर दैट्स अ हस्बैंड और अ बॉयफ्रेंड। सो या, और दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। फरी बच्चों का ख्याल रखिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। अरे एक ही सी मिरेकल्स देखना मत भूलिएगा, बिकॉज लाइफ इज़ अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।